Welcome to my channel, everyone. I'm Manju, or you are watching your useful educational channel, Easy for Education. चलिए आज मैं आपको कुछ न्यू सिखाती हूँ। स्टूडेंट्स लर्नर्स में फिर हाजिर है कौन न्यू लेसन लेके 179 डिस्क्रिमिनेशन। ये न्यू वर्ड है और इसके बारे में जानेंगे। और प्लीज मेरे साथ, अगर आपके लिए न्यू है लेसन तो प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप न्यू स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स हैं। सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, चलिए देर न करते हुए इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन जानते हैं, उसकी मीनिंग जानते हैं। स्टूडेंट्स चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वर्ड की मीनिंग जान लेते हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है सही से, क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होती है जो भी मैं न्यू वर्ड यूज करती हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Discrimination. 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 डिस्क्रिमिनेशन और इसकी हिंदी की मीनिंग है भेदभाव, यानी किसी भी चीज में भेदभाव करना। तो आज हम डिस्क्रिमिनेशन लेसन है उसके बारे में सीखेंगे। इसकी मीनिंग हिंदी में है भेदभाव करना, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को अगर नहीं पता होगा तो उनके लिए ये यूजफुल होगा। ओके स्टूडेंट्स हमने लेसन पर आते हैं। डिस्क्रिमिनेशन की मीनिंग जानी, उसकी सही प्रोनाउंसिएशन जानी। अब चलिए अपने लेसन में आ जाते हैं पॉइंट ए में। अब एज के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिमिनेशन। ओके, भेदभाव यानी देखिए ये जो सेंटेंस है, ये जो आर्टिकल है छोटा सा, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके सो इसमें मैं शॉर्ट में बता दूं, इसमें कुछ बॉयज हैं जो 7 to 18 ईयर्स ओल्ड हैं, वो क्रिकेट खेलने जाते हैं। ठीक है, पर उसमें से एक बॉय होता है जो कि 11 ईयर ओल्ड होता है। ठीक है, तो वो छोटा होता है, तो एज के हिसाब से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, मीन्स भेदभाव होता है। क्योंकि वो छोटा है तो इसलिए उसको बैटिंग बॉलिंग करने नहीं दिया जाता है। ऑलवेज सीन फील्डिंग, उसको फील्डिंग ही करने दिया जाता है। तो उससे रिलेटेड भेदभाव है जो कि ये क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, मैं आपको एक दो आपको बता देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, तो मैं खाली ऐसे एक्सप्लेन करी। और आज लेसन सिर्फ डिस्कस करने के लिए, क्वेश्चन के आंसर देने के लिए है। ठीक है, सो आपको अपने अकॉर्डिंगली देने हैं। ऑलराइट, चलिए देखिए पॉइंट 1, हाउ डू यू थिंक राहिल फेल्ट इन दैट सिचुएशन। ओके, वो जो राहिल है, जो 11 ईयर बॉय है, वो राहिल है, उसको खेलने नहीं दिया जाता क्योंकि उसकी एज की वजह से। तो उसको क्या फील होता होगा वो आपको डिस्कस करना है, क्वेश्चन के आंसर देने। ग्रुप ऑफ फ्रेंड में भी हो सकता है एंड फैसिलिटेटर भी आपसे पूछ सकते हैं। हर एफए के अकॉर्डिंग, एफए ब्रांच के अकॉर्डिंग होगा। अलग अलग ब्रांचेस में सिखाने का एम एक है, लेकिन तरीके अलग अलग होते हैं क्योंकि मैं कई ब्रांचेस विजिट की, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर। देन सेकंड है सेकंड है व्हाई डिड द बॉयज बिहेव लाइक दैट। ओके, उन्होंने ऐसा क्यों किया राहिल के साथ। ठीक है, क्योंकि वो छोटा है, एक छोटा 11 ईयर्स ओल्ड है। हम घर में भी होते हैं, कहीं हम कहते हैं छोटा बच्चा वो क्या ही करेगा, ऐसे क्यों हम उसको करने दें। यानी देखो क्रिकेट खेल रहे तो हारने के डर से भी वो मना कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये किया हो सकता है ताकि वो हार ना जाए। और वो छोटा है तो उन्होंने सिर्फ उसको रखा है खाली ऐसे ही क्योंकि वो फ्रेंड है। ठीक है, तो यही रीजन हो सकता है। आप अपना रीजन अपने अकॉर्डिंगली डिस्कस कर सकते हो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, क्योंकि आपकी बुक है। ओके, आपके अकॉर्डिंग ये डिस्कस आपको करना होगा। ठीक है, एंड थर्ड है डिड दे डू एनीथिंग रॉन्ग व्हाट। ओके, उन्होंने क्या गलत किया राहिल के साथ। जो बच्चे हैं जो 7 to 18 ईयर्स ओल्ड हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने 11 ईयर बॉय राहिल के साथ क्या गलत किया और क्यों गलत किया। गलत ये क्या कि उन्हें एक मौका देना चाहिए था। छोटा है तो क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए आप सचिन तेंदुलकर को जानते हो, उन्होंने अपनी यंगेस्ट एज में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। अगर उनको खेलने नहीं दिया जाता तो क्या हमें
ये चीज देखने को मिलती है कि वो इतनी छोटी एज से खेले, तो हमें हर किसी को मौका देना चाहिए, ठीक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एक बार हमें देखना, हमें कोई भी हो उसको सपोर्ट करना चाहिए, एटलीस्ट उसको देखना चाहिए कि वो कितने, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कितने लेवल तक वो काम कर सकता है, ठीक है। तो हमें हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स लर्नर ने आपको छोटे से हिंट दिए। चलिए अब नेक्स्ट पे छोटा सा हम बता देते हैं आपको। पॉइंट बी में है, पॉइंट बी में है जैसे सेम पॉइंट ए में है वैसे ही यहाँ पे अपीयरेंस के बेस पे मेरी प्रोनाउंसिएशन हमेशा, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बैड होती है न्यू वर्ड के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको प्रैक्टिस किया कीजिए। ओके, देखिए रावित, रावित वॉक्स, रावित एक बॉय है, वॉक्स इनटू अ न्यू बिल्डिंग, एक नया बॉय होता है, वो एक नई बिल्डिंग में रहने आता है। ही हैज रेड हेयर, a tattoo on his neck and one on his arm. Whenever he crosses his neighborhood, people start staring and talking about him. If he asks for help, they just ignore him as if they never heard anything. Okay, यहाँ पे एक बॉय है, वो है जो कि एक टैटू बनवाया हुआ है, उसके बाल उसने रेड कलर रखे, टैटू है उसके नेक पे और आर्म पे, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको लोग जज करते हैं। वो किसी से भी अपनी बिल्डिंग में हेल्प मांगता है, सब उसको इग्नोर करते हैं और उसके बारे में गॉसिप करते हैं। क्या किसी के बाहर के लुक से आप उसको जज करना सही है? उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भेदभाव के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ उसमें। सो हाउ डू यू थिंक रवित फेल्ट इन दिस सिचुएशन? ओके, सो सेम एज अ पॉइंट ए की तरह है, रवित इस सिचुएशन में कैसा फेस कर रहा होगा, क्या उसको फील हो रहा हुआ होगा जब, तो उसकी देखियो यहाँ पे वो बाहर से कैसा दिखता है, कोई सुंदर होता है, कोई नहीं होता है, कोई कैसा दिखना चाहता है, वो अपनी अपनी सोच है। मुझे अपने बाल लंबे करने हैं, अगर शॉर्ट करने, वो मेरी चॉइस है, इससे मेरा बाहर का जो दिखावा होता है मैं उस पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा उसके इनर सोल, उसके पोलाइटनेस, उनका बिहेवियर मैटर करता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें लोगों को जज करना चाहिए, ठीक है। उसने जैसे किसी के साथ बुरा नहीं किया, ठीक है, उसने किसी को कुछ कहा नहीं, ठीक है, यानी ऐसे ही लोग किसी के बारे में गॉसिप नहीं करनी चाहिए और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो उस सिचुएशन में सोच, वो बैड फील कर रहा होगा, क्योंकि ये चीज मैंने फेस की है, ये सिचुएशन कि लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं जो कि ट्रू नहीं है, तो ही फील वेरी बैड, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली लिख लीजिए। सेकंड भी बता देती हूँ, व्हाई डिड द पीपल बिहेव लाइक दैट? सेम एज अ पॉइंट ए की तरह, स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ऐसा उन्होंने क्यों किया? खाली उसके बाहरी दिखावे से ये करके लोगों ने गलत किया, क्योंकि बाहर का दिखावे से लोगों को आप जज नहीं कर सकते कि उसकी इनर सोल कैसी है। सो आप ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पे लोगों का ये बिहेवियर बहुत गलत था, ठीक है। चलिए अब देखिए, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये लेसन बहुत ही लंबा है, तो मैं शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगी हर एक को, ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर, क्योंकि सिर्फ आपको पढ़ के क्वेश्चन को डिस्कस करना ही नहीं, स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ठीक है। पॉइंट चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेम एज अ पॉइंट ए पॉइंट बी की तरह है, यहाँ पे करियर से रिलेटेड है, डिस्क्रिमिनेशन पे है। क्वेश्चन भी सेम एज वैसे ही दिए गए हैं सीक्वेंस वाइज, बट टॉपिक थोड़ा चेंज है। जो क्वेश्चन है सेम एज रिपीट किए गए हैं, एक जैसे ही है, तो आपको क्वेश्चन के आंसर देने में दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है करियर से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन है जो कि लोगों के साथ, एक पर्सन के साथ होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। आ ग्रुप ऑफ फ्रेंड, school friend meet each other at a restaurant after 20 years of passing out school. Almost everyone is successful there except for Roy. When the other
come to know about this, they start making fun of him directly on his face. Okay, not share food with him too. When he tried to say something, someone or the other interrupted him. तो स्टूडेंट्स से लर्नर यहाँ पे देखिए, कुछ स्कूल फ्रेंड 20 साल बाद मिलते हैं, ठीक है, बाहर रेस्टोरेंट में। सो सब लोग सक्सेसफुल होते सिवाय रॉय के। जब और स्कूल फ्रेंड को ये पता चलता है तो वो उसको डायरेक्ट फेस पे ही हंसते हैं और उसके साथ खाना भी शेयर नहीं करते। वो कुछ बोलना भी चाहता है तो लोग उसको इंटरप्ट कर देते हैं, जो भी उसके स्कूल फ्रेंड होते हैं। सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम पॉइंट ए बी की तरह है, ठीक है, सेम वैसे ही आपको आंसर करना है। हाउ डू यू थिंक रॉय फेल्ट इन दैट सिचुएशन? सेम एज अ पॉइंट ए बी की तरह है, ठीक है। ये भी है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब वो सक्सेस नहीं हुआ, देखो मोस्ट ऑफ द सक्सेस वे कभी किसी को सफलता मिलती कभी नहीं मिलती है, ठीक है, कोई रीजन की वजह से नहीं मिलती। कभी कभी ये नहीं होता है कि कोई बंदा खुद ही सक्सेस नहीं होना चाहता, कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन अ फ्यूचर में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। और अगर वो फ्रेंड है तो हमें उसे मजाक उड़ाने का हमारा नहीं बनता। और उस टाइम वो क्या फील कर रहा होगा, देखो ये मेरा फ्रेंड है और मेरा कैसे मजाक उड़ा, कितना उसको बैड फील हो रहा होगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। सेम वैसे ही क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, बस टॉपिक चेंज हो गया है, ठीक है। भेदभाव से रिलेटेड है, डिस्क्रिमिनेशन, सेम एज पॉइंट टू भी वही है। व्हाई डिड द रॉय बैच मेट्स बिहेव लाइक दैट? उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो सक्सेस नहीं हुआ, तो क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? नहीं। तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स सेम क्वेश्चंस हैं, मैं पूरा इस बार नहीं रिपीट करूँ क्योंकि लेसन बहुत लंबा है, ठीक है। सो शॉर्ट में ही बता रही हूँ, सेम वैसे ही आपको आंसर देने डिस्कस करना है। देन पॉइंट डी पर आ जाते हैं। पॉइंट डी पे डिसेबिलिटी पे है, जैसे कोई विकलांग है उससे रिलेटेड है। चलिए रीड करके बता देती हूँ, मैं रीड करके बता देती हूँ। There are many children in the playground. One of those children is mentally disabled. The other children start making fun of that kid and do not wish to play with him. When the parents come, they also support their children and encourage them not to play with that child. Okay. So यहाँ पे जो है ना डिसेबिलिटी है, एक बच्चा उसमें डिसेबिलिटी और बच्चे जो ना उसके साथ खेलना नहीं चाहते हैं, ठीक है, और उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर और उन सब के माँ बाप भी उसका सपोर्ट करते हैं ताकि उसमें डिसेबिलिटी तो उनके बच्चों के साथ ना खेलें। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वैसे रिपीट हुए हैं, ठीक है। आपको आंसर देने, देख लीजिए फिर से। हाउ डू यू थिंक दैट द मेंटली डिसेबल्ड चाइल्ड फेल्ट इन दिस सिचुएशन? अगर उसके साथ, अब मान लीजिए कोई बच्चा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज से फेस कर रहा है, अगर उसके साथ कोई खेलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, तो उसको बहुत बैड फील होगा ना उस बच्चे को। तो ये सिचुएशन उसके लिए बहुत हार्ड है ये फेस करना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है। सेम सेकंड बिहेव लाइक दैट, सेम वैसी क्वेश्चन है, आपको आंसर देने स्टूडेंट्स एंड लर्नर, ठीक है। स्टूडेंट्स एंड लर्नर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ई में रिलेटेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सो लेट्स रीड। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर, ये मैंने ऑलरेडी रीड कर रखा है। इसमें एक रीटा होती है जो कि एक विलेज से बिलोंग करती है, उसकी हायर एजुकेशन होती है, ठीक है। तो उसके विलेज में कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि उसके विलेज के लोग चाहते हैं कि कुछ चेंज हो, उनके लाइफस्टाइल में चेंज हो, कुछ अच्छा हो। सो रीटा को जब पता चलता है, वो अपने विलेज की कम्युनिटी के पास जाती है और उनसे डिस्कस करना चाहती है, बट दे डोंट लिसन टू हर। ओके, वो कहते हैं कि जब मेंस हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उन्हें किसी वुमेन की क्या जरूरत है और वो क्या ही कर लेगी। तो यहाँ पे एक भेदभाव हो रहा है जेंडर के अकॉर्डिंग कि मेन सब कुछ कर सकते हैं, वुमेन डू नथिंग।
सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाउ डू यू थिंक रीटा फेल्ट इन दिस सिचुएशन, सेम एज है जो हमने पहले डिस्कस किए, वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वो क्या फील कर रही है। हाँ जी, अगर अगर कोई लड़की को नॉलेज है, वो कुछ डिस्कस करना चाहती, तो उन्हें एटलीस्ट बात तो सुननी चाहिए। वो सब जानती है, और अगर वो इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाएगी, उसको बहुत बुरा लगेगा अगर कोई उसको सुनेगा नहीं। सेकंड है, व्हाई डिड द विलेजर्स बिहेव लाइक दैट, उन्होंने रीटा के साथ ऐसा क्यों किया। क्योंकि वहां की जो थिंकिंग है ना गांव में, कि औरत तो कुछ कर ही नहीं सकती है, औरत कुछ भी नहीं कर सकती, ये मेंटालिटी पहले की थी, तो उनका ये सोचना था। ठीक है स्टूडेंट एंड लर्नर, आप अपने अकॉर्डिंगली करिएगा, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ शॉर्टली कि आपको थोड़ा हिंट मिल सके। देन आ जाते पॉइंट एफ पे, मैरिटल स्टेटस। ये क्या होता है, जैसे कोई जैसे पर्सन है वो मैरिड है अनमैरिड नहीं है, इससे ये पता चलता है अगर वो मैरिड स्टेटस। ओके, सो यहाँ पे रतन इज अ न्यू, रतन is a new in a city and is trying to find a house. Okay, students and learners, Ratan is a new in a city and is trying to find a new house for him as he is unmarried. A lots of people are not ready to give their house on rent to him. When he asks for the reason, they just say that the other in the neighborhood would not feel very secure and he might have unacceptable habits as he is unmarried. Hence, Ratan had to face a lots of problem from various landmark. Okay, students and learners, बेसिकली लोग उसको किस रीजन से घर नहीं दे, मैंने पढ़ा है, आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ के भी सुनाया कि वो अनमैरिड है। अनमैरिड के बेस पे उसकी ये स्टेटस उसका देखा जाए कि वो अनमैरिड है या नहीं है। नहीं है तो लोग उसको अपना घर नहीं दे रहे, क्योंकि वो इनसिक्योर फील करे। वो सोचे जो अनमैरिड होते हैं, लोग सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग होते, ऐसा नहीं है। इसके बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन किसी को नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा, सेम एज ऐसे क्वेश्चन में दिए गए हैं। हाउ डू यू थिंक रतन फेल्ट इन दैट सिचुएशन, सेम व्हाई डिड द लैंडलॉर्ड्स बिहेव लाइक दैट, डू दे डिड दे डू एनीथिंग रॉन्ग व्हाट। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर, आपको डिस्कस करके रीड करके देन आंसर देने, सेम एज ऐसी है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जी पर आ जाते। पॉइंट जी में फिजिकल फीचर। ओके, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। एक रेस्टोरेंट होता है, उसमें एक कस्टमर आती है। सो कस्टमर के फेस पे जो ना एक स्कार्फ होता है या एक मार्क होता है, जिससे कि वो बाहर से अच्छा नहीं दिखती है। तो मैनेजर क्या करता है, उसको वहीं रोक देता है और वो उसको रेस्टोरेंट में जाने नहीं देता है। ठीक है, इसके बेस पे क्योंकि उसका फेस अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उससे जो ना और कस्टमर को प्रॉब्लम होगी कि डर जाएंगे, ये रीजन देता है और उसको अलाउ नहीं करता, इग्नोर करके चला जाता है। तो क्या जो मैनेजर ने ये चीज की, एक जो कस्टमर आई थी उसको मना किया, उसको जाने नहीं दिया, बेसिकली कि उसके चेहरे पे एक मार्क था जिससे कि वो अच्छी नहीं दिख रही थी। क्या वो बैड थी पर्सन? नहीं, वो एज अ कस्टमर थी। क्या उन ऐसा करना चाहिए था? उससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन सेम वैसे दिए। हाउ डू यू थिंक दैट द लेडी विद द स्कार फेल्ट, कैसा महसूस कर रही होगी उस टाइम। ठीक है, व्हाई डिड द रेस्टोरेंट मैनेजर बिहेव लाइक दैट। ठीक है, क्या उसको इसके बेस पे उसको ऐसा डर था कि उसके और कस्टमर नहीं आएंगे, डर के मारे चले जाएंगे, ये रीजन आप दे सकते हो। ठीक है, बस यहाँ पे उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा बिहेव क्यों किया, उसका बिहेवियर यही था कि वो डर गया कि और कस्टमर रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो लेडी के चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा था, स्कार था, इसीलिए। ठीक है,
पॉइंट 3, डिड ही डू एनीथिंग रॉन्ग, व्हाट, उसने ऐसा क्या गलत किया और क्यों किया। ठीक है, रीजन भी मैंने आपको पहला जो मैंने बताया उसी में निकल आता है। उसने ऐसा इसलिए किया मैनेजर ने कि उसको ऐसा लगा कि और कस्टमर उस लेडी को देख के स्केड हो जाएंगी और वो रेस्टोरेंट में एज अ डिनर ना करें, लंच ना करें और उसके कस्टमर माइनस हो जाएंगे। ये रीजन हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली करिएगा स्टूडेंट से लर्नर। मैंने कुछ हिंट दे दिए और चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। सेम वैसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं सारे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। देन रेसिस, पॉइंट एच पे रेसिस है। एक स्पेनिश कपल आते हैं, कपल यानी हस्बैंड वाइफ, इंडिया रहने के लिए दूसरी कंट्री से आते हैं, स्पेन से आते हैं, स्पेनिश होते हैं। सो वो रहते हैं तो उनके साथ थोड़ा भेदभाव होता है क्योंकि वो दूसरी कंट्री से आए होते हैं। तो उनको एज अ पोलाइट वे में उनसे कोई जल्दी बात नहीं करता। देखिए ये लिखा है इसमें, आप रीड कर लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिए गए, क्योंकि रेसिस मीन दूसरी प्रजाति, दूसरी जगह से कोई बंदा आया हुआ हम जैसा नहीं है तो हमें उससे बात नहीं करनी। ऐसा एटीट्यूड होता ना लोगों का कि वो कैसा होगा, पता नहीं कैसे होंगे, यानी घुलते मिलते नहीं। स्पेनिश कपल्स लोगों से मिलना चाहते हैं, घुलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट लोग उनको अवॉइड करते हैं। हाँ ठीक है, उनको रंग रूप को, और वो दूसरी जगह से आए, दूसरी प्रजाति के समझ के, बेसिकली यही है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखिए, हाउ डू यू थिंक दैट द स्पेनिश कपल फेल्ट इन दैट सिचुएशन। तो उनको बहुत हर्ट फील हो रहा होगा, क्यों लोग उनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरी कंट्री से आए, डज नॉट मैटर। ठीक है, सेम सेकंड है, व्हाई डिड द नेबर्स बिहेव लाइक दैट। वही क्वेश्चंस हैं, सेम आपको उसके आंसर देने। ठीक है, और डिस्कस करना है स्टूडेंट्स एंड लर्नर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। पॉइंट आई डिस्कस कर लेते हैं, रिलीजन रिलेटेड टू discrimination. Two women went for an interview for the same job opportunity. One woman wore a turban over her hair based on her religious beliefs, while the other simply wore her hair in a bun. Both the women had similar qualification and work experience. The woman with the bun was called in for the interview. The woman with the turban was not even called in the interview and was completely ignored. The sorry, when the woman required, she was just told that the vacancy has been filled. Okay, दोनों जो वेमेन होती हैं, लेडी होती हैं, इंटरव्यू के लिए गई होती हैं, बस एक लेडी को इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि उसने जो ना टर्बन बांधा हुआ होता है, जो पंजाबी लेडीज बांधी हुई होती है ना, पगड़ी जो कहते हैं हिंदी, वो बांधा होता है, तो वो दिखती डिफरेंट दिखती है। और एक लड़की सिंपल जाती है जो कि जींस टॉप में जोड़ा बना के जाती है, उसको वैकेंसी के लिए रख लिया जाता है। दोनों के पास क्वालिफिकेशन अच्छी होती है, दोनों के पास, लेकिन उस लेडी को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि रिलीजन्स के वजह से, कि वो पंजाबी होती है। देन वो रिलीजन, यहाँ पे जाति देखा जा रहा है, जाति होते ना, हिंदू मुस्लिम बहुत होता है। पंजाबी हूँ मैं तो, सिख हूँ मैं तो, ये हूँ, है ना, मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ। हम आपस में कुछ 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 देखा होगा, बिहार के लोगों को ज्यादा बोला जाता है कि ये तो बहुत ऐसे है वैसे है, ऐसा बहुत होता है। तो इसी की तरह इसमें ये दिया गया, रिलीजन की वजह से इस लेडी को इग्नोर कर दिया जाता है, इसको वैकेंसी के लिए बुलाया नहीं जाता, सेकंड को रख लिया जाता है। तो यहाँ पे ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए, हाउ डू यू थिंक दैट द वुमन विद दैट टर्बन फेल्ट। वो कैसा फील कर रही होगी, सेम ऐसे ही है, ऐसे आपको आंसर देने जैसे हमने पहले डिस्कस किए। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। इकोनॉमिक के बेस्ड पे अब होगा डिस्क्रिमिनेशन इस वाले में, पॉइंट जे में। ठीक है, इसमें जो ने ऑलरेडी रीड कर रखा है, एक लड़का है
जिसके पापा गार्बेज पिकअप करते हैं और उनकी इनकम इतनी नहीं है। एक स्कूल का डायग्राम है, उसके बेस पे हम बात कर रहे हैं। स्कूल के अंदर सब बच्चों के मम्मी पापा अच्छा अर्न करते हैं, एक्सेप्ट फॉर एक बच्चा है जिसके मम्मी पापा गार्बेज पिकअप करते हैं और उनके पास ज़्यादा अर्निंग के लिए रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो बच्चों को जब ये पता चलता है तो उस लड़के का मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, और उससे बात नहीं करते, उसके साथ बैठते नहीं है, और टीचर भी उसमें सपोर्ट नहीं करती है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, सो हाउ डू यू थिंक दैट स्टूडेंट वॉज पेरेंट वर्क एज अ गार्बेज पिकअप फेल्ट। ठीक है, सो ये सेम है, सेम जैसे पहले क्वेश्चन आए थे, क्या फील कर रहे होंगे। देन व्हाई डिड द स्टूडेंट एंड टीचर बिहेव लाइक दैट। स्टूडेंट और टीचर ने ऐसा क्यों किया, क्या रीजन था वो बताना है। डिड दे डू एनीथिंग रॉन्ग एंड वाई, यस बहुत रॉन्ग किया। ठीक है, सेम वैसे ही आपको आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसको हमें रीड करके क्वेश्चन के आंसर हमें बोल के ही बताने, इसमें कुछ दिया नहीं गया है कि आपको राइट डाउन करना है, फिलअप करना है, आपको सिर्फ डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, पॉइंट नेक्स्ट पे, पॉइंट के पे एजुकेशन के बेस पर है। ठीक है, एंड पॉइंट एल कास्ट के बेस पर है। ठीक है, देन एम कलर्स के बेस पर है। ठीक है, सो सेम एज आपको वैसे ही आंसर करने हैं डिस्कस करके। देखिए फर्स्ट इसमें प्लम्बर है। ठीक है, वो उसकी नॉलेज के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। यहाँ कास्ट के बेस पर है, रूपाली स्टेज इन अ बंगाल कम्युनिटी विद हर फैमिली। ठीक है, कास्ट, कास्ट यानी आप किस कास्ट के हो। उस अब जैसे हिंदू में ही कई कास्ट होती हैं, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम में भी कई कास्ट होती है, तो काफी सारी कास्ट उससे रिलेटेड है। देन सेकंड कलर, स्किन से रिलेटेड है, आपका कलर कैसा उसके बेस पर हो सकता है। ठीक है, उससे रिलेटेड है। यही सब है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोस्टली ये खत्म ही हो गया स्टूडेंट्स एंड लर्नर। सो देखिए सिर्फ आपको डिस्कस करना और कुछ नहीं करना है। डिस्कस करके आपको एज अ ग्रुप में आपको ये डिस्कस करना है, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। सिर्फ क्वेश्चन को दिए गए वो आपको डिस्कस करके बताना है। ओके, आपको ये लेसन कैसा लगा प्लीज बताइएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं चलती हूँ एक और नई वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।